नमस्कार दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी में आई दरार, कभी भी गिर सकती है मूर्ति। सोशल मीडिया पोस्ट पर पुलिस ने लिया एक्शन। गुजरात में बने स्टैचू ऑफ यूनिटी में दरार आने वाली सोशल मीडिया पोस्ट पर पुलिस ने एक्शन ले लिया है। पोस्ट में मूर्ति के कभी भी गिरने की बात कही गई है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट वायरल हो रही है और बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि गुजरात में बनी स्टैचू ऑफ यूनिटी में दरार पड़ गई है। दरार पड़ने के चलते यह कभी भी गिर सकती है। दोस्तों, आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, पैरों के पास, उंगलियों के पास और मूर्ति के कई हिस्से में दरार साफ देखने को मिल रही है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कभी भी गिर सकती है। फिलहाल पुलिस ने इस अनजान शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है, साथ ही एक्शन भी लिया है। आपको बता दें कि यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में बनी है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। यह लोगों के बीच खासा आकर्षण का केंद्र है और पर्यटन का भी केंद्र है, जिसकी वजह से दूर दराज से पर्यटन इसको देखने के लिए आते हैं। लेकिन अब जब लोग सोशल मीडिया में लगातार कह रहे हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कभी भी गिर सकती है, तो ऐसे में लोगों के अंदर डर की भावना बढ़ गई है। तो दूसरी तरफ यह भी माना गया है कि क्या इस देश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। दरअसल सोशल मीडिया के एक्स में एविडेटर अमरनाथ कुमार कहते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसे 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, अब उसकी दीवारों में दरारें आ रही हैं। यह भ्रष्टाचार और बेईमानी का साफ प्रमाण है। ऐसा लगता है कि या तो कोई मोदी बेईमानों के कब्जे में है या फिर उन्हें शरण दे रहे हैं। अगर देशवासी अब भी नहीं जागे तो हमारा देश पूरी तरह से लुट जाएगा। समय रहते आवाज़ उठाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। एक और यूजर हैं केडी सिद्दीकी, वो कहते हैं कि इतने पैसे में देश का हर नागरिक करोड़पति बन जाता और देश के सैकड़ों आधुनिक मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ तैयार हो गई होती। एक और यूजर रागा फॉर इंडिया ने इस पोस्ट को 8 सितंबर को करीब 10 बजे हिंदी में लिखकर शेयर किया था। उसने दावा किया था कि दरार पड़ने के कारण यह कभी भी गिर सकती है। यह पोस्ट फिलहाल आप सोशल मीडिया से डिलीट हो चुका है या कर दिया गया है और इसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता की धारा 353A के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इसके तहत जनता को डराने या चिंता में डालने के लिए फैलाए जा रहे, प्रकाशित किए जाने वाले बयान, झूठी सूचना, अफवाह, गलत रिपोर्ट आदि शामिल हैं। डिप्टी कलेक्टर अभिषेक रंजन सिन्हा ने इसके बारे में FIR दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि यह सभी बातें अफवाह हैं। लिबर्टी ऑफ स्टैचू में कोई दरारें नहीं पड़ रही हैं और ये नहीं गिरेगी। सिन्हा मूर्ति के विकास और पर्यटन से जुड़े विभाग की जिम्मेदारी संभाले हैं। शिकायत में कहा गया है कि ऐसी झूठी पोस्ट, अफवाह फैलाकर लोगों को डराने और शांति भंग करने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि इस मूर्ति को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है। दोस्तों, जिस तरीके से देखा गया है कि देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कभी सड़कें टूट जाती हैं, कभी पुल टूट जाते हैं, कभी महाराजा शिवाजी की मूर्ति टूट जाती है और प्रधानमंत्री मोदी को माफ़ी मांगना पड़ता है। तो ऐसे में स्टैचू ऑफ लिबर्टी में अगर दरारें पड़ने की बात सामने आ रही है तो यह बहुत बड़ी बात है। अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई हुई तो समझिए दोस्तों, ये बहुत बड़े घोटाले को सामने लेकर आएगा। लेकिन हम भी चाहते हैं कि अगर इसे अफवाह कहा जा रहा है तो यह अफवाह ही हो और गलत खबरें फैलाना और उसके बारे में चर्चा करना भी गलत है। लेकिन अगर भविष्य में यह मूर्ति गिर जाती है तो यकीन मानिए सरकार का गिरना तय है, क्योंकि देखा गया कि सरकार गलतियों पर पर्दा डालती है। दोस्तों, आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय को कमेंट के ज़रिए हमें बताएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।